शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टाइटल है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है अमेजिंग फैक्ट अबाउट फास्टिंग इन डिफरेंट रिलीजन। माने रोज़ा जो हम रखते हैं, उपास जो हम करते हैं डिफरेंट रिलीजन, अलग धर्म में, अलग रिलीजन में कैसा रोज़ा रखते हैं और क्यों रखते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या फैक्ट है जो कि अलग अलग धर्मों में किस तरीका से रोज़ा रखते हैं और इसका पीछे रीज़न भी क्या है। ठीक है, तो हम जानेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला वीडियो है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, हर धर्म में व्रत, उपवास या रोजे रखने का अपना अपना तरीका होता है। हर धर्म का यही मानना है कि व्रत या रोजे रखने से इंसान के अंदर की बुराइयां खत्म होती हैं, वो अपने रब के और ज्यादा करीब हो जाता है। रोजे रखने से इंसान के बिहेवियर में बदलाव आता है, वो गाली गलौज, नशा, झगड़ा, झूठ वगैरह से बचने लगता है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि अलग अलग धर्मों में किस तरह से उपवास या रोजे रखे जाते हैं? आखिर वो क्या वजह है जिससे कि इस्लामिक रोजे हर धर्म के व्रत या रोजों से बेस्ट माने जाते हैं? और 2016 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रोजा रखने से 13 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। मगर उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, पारसी धर्म के मानने वाले आग की पूजा करते हैं। ये अपने खुदा को अहुरा मजदा कह के पुकारते हैं। पारसियों में रोजा या उपवास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पारसी लोग कभी भी रोजा या उपवास नहीं करते, क्योंकि पारसियों का मानना है कि रोजा रखने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिससे फिर खुदा की इबादत करना मुश्किल हो जाता है। मगर हाँ, पारसी धर्म में ये मान्यता जरूर है कि हर महीने के 4 दिन पारसी लोग ना तो किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं और ना ही मांस खाते हैं। ये एक तरह का उपवास ही माना जा सकता है। पारसी धर्म की तरह ही सिख धर्म में भी रोजे रखने का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। सिख धर्म की धार्मिक किताब में गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं ना तो हिंदुओं की तरह व्रत करता हूँ और ना ही मुसलमानों की तरह रमजान के रोजे रखता हूँ। सिख धर्म के अनुसार रोजे रखने से कोई नेकी या सवाब नहीं मिलता है, इसीलिए सिख लोग रोजे या उपवास नहीं करते। दोस्तों, हिंदुओं में व्रत, उपवास या रोजों को कंपलसरी नहीं माना गया है, बल्कि जिसका जब मन करे वो व्रत कर सकता है। इसकी वजह ये है कि हिंदुओं में बहुत सारे भगवान पाए जाते हैं। हर भगवान के नाम का व्रत भी अलग अलग होता है। अगर कोई हिंदू सारे भगवानों के नाम का व्रत करने लगे तो उसके लिए पूरा साल भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए जो जिस भगवान को ज्यादा मानता है वो उसी भगवान के नाम का व्रत करता है। जैसे हनुमान जी को मानने वाले हिंदू मंगलवार और शनिवार का व्रत करते हैं, शिव जी को मानने वाले सोमवार का और विष्णु जी को मानने वाले गुरुवार का। इसके अलावा हिंदुओं में एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, नवरात्रि, करवा चौथ वगैरह के व्रत कॉमनली रखे जाते हैं। इन व्रतों में हिंदू अनाज को छोड़कर सब कुछ खा पी सकते हैं। और क्या दोस्तों, आपको पता है महाशिवरात्रि का व्रत हिंदुओं में सबसे कठोर और मुश्किल व्रत माना जाता है। इसमें हिंदू मुसलमानों की ही तरह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं। वैसे तो ईसाई लोग अपने धर्म का ज्यादा पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं, फिर भी ईसाईयत में बुधवार और जुमे के दिन का रोजा रखा जाता है। इसकी वजह यह है कि ईसाईयत के मुताबिक बुधवार को यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ धोखा किया था और जुमे के दिन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया था। इसीलिए ईसाई इन खास 2 दिनों में रोजा रखते हैं। इसके अलावा जिस तरह मुसलमान लगातार 30 दिनों के रोजे रखते हैं, उसी तरह ईसाई भी 40 दिनों के लगातार रोजे रखते हैं। इसकी वजह यह है कि ईसाईयत के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए पहाड़ों में अल्लाह की इबादत करने एकांत में गए थे। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी रेगिस्तान में 40 दिनों के लिए अल्लाह की इबादत के लिए गए थे और वहाँ 40 दिन लगातार रोजे रखे थे। इन 40 दिनों के रोजों में ईसाई मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स और शराब से बचते हैं, बाकी सब कुछ खाना पीना चलता है।
दोस्तों, बुद्ध धर्म आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा शुरू किया गया था। बुद्ध धर्म में 2 तरह से रोजे रखे जाते हैं। पहला ये कि बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग जब रोजा या व्रत की नियत करते हैं तब वो दोपहर के खाने के बाद अगली सुबह तक खाना नहीं खाते हैं। और दूसरे रोजे में बुद्धिस्ट लोग जब मेडिटेशन या इबादत के लिए बैठते हैं तो ये मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स, पका हुआ खाना और लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं। इस रोजे में इनको दूध पीने की इजाजत होती है। ये बुद्ध धर्म में रोजा या उपवास करने का तरीका होता है। दोस्तों, वैसे तो यहूदी दूसरों की जमीन पर कब्जा करने, मासूम बच्चों को कत्ल करने और फलस्तीनियों पर जुल्म करने के लिए जाने जाते हैं, मगर इनके भी यहाँ रोजे या उपवास का जिक्र पाया जाता है। यहूदियों में यौम किप्पुर का त्योहार सबसे अहम त्योहार होता है। यहूदी इसे तौबा करने का दिन भी कहते हैं। इसी दिन यहूदी लगातार 25 घंटे भूखे प्यासे रहकर रोजा रखते हैं। यहूदियों में इस दिन रोजा रखना इबादत करने से भी ज्यादा अहम होता है, यानी कि भले ही आप खुदा की इबादत ना करें, पूरे दिन बेड पर सोते रहें, फिर भी आपका ये रोजा कबूल कर लिया जाएगा। अरे भाई, जब इबादत ही नहीं करनी तो भूखे प्यासे रहने का मतलब क्या? खैर, यहूदियों के अलग ही चोचले होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जैन धर्म के मानने वाले लोग किसी भी ईश्वर या खुदा को नहीं मानते, बल्कि ये लोग अपने 24 गुरुओं के बताए हुए तरीकों पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। जैन धर्म में व्रत या रोजे रखने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ में खाया पिया जा सकता है तो कुछ में भूखा प्यासा रहना पड़ता है। कुछ में एक वक्त खा सकते हैं तो कुछ में सिर्फ पानी पी सकते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में व्रत या रोजे रखने का जो तरीका है वो दुनिया के किसी धर्म में नहीं पाया जाता है और ना ही कोई आम इंसान ऐसे व्रत या रोजे रख सकता है। आपको पता है, जैन धर्म में कम से कम 8 दिनों से लेकर कई दिनों तक सिर्फ उबला हुआ पानी पीकर पूरी तरह से भूखा प्यासा रहकर व्रत रखा जाता है। ये व्रत जैन धर्म में भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी व्रत के चलते 2016 में हैदराबाद में एक 13 साल की जैन बच्ची की मौत हो गई थी। उस बच्ची ने लगातार 68 दिनों तक सिवाय उबला पानी पीने के कुछ भी नहीं खाया था। उसके माँ बाप बच्ची की इस आस्था पर उसे रोकने के बजाय खुश हो रहे थे और फिर 68 दिनों के बाद अंधविश्वास ने एक बच्ची की जान ले ली। देखिए, मैं किसी की आस्था को बुरा नहीं कहता, मगर जो आस्था इंसान की ही जान ले ले वो आस्था ही किस काम की। चलिए सबसे आखिर में बात करते हैं इस्लाम धर्म के रोजों की। दोस्तों, इस्लाम धर्म में कई अलग अलग मौकों पर रोजे रखे जाते हैं, मगर हर मौके पर रोजा रखने का तरीका एक जैसा ही होता है। जब कोई मुसलमान रोजा रखता है तो वो सूरज निकलने से कुछ देर पहले से लेकर सूरज डूबने तक पूरी तरह से भूखा प्यासा रहता है। रमजान के महीने में मुसलमान रात में एक खास नमाज भी पढ़ते हैं जिसे तरावीह की नमाज कहते हैं। रमजान महीने के रोजों के अलावा जो अलग से रोजे रखे जाते हैं उनको अगर कोई मुसलमान ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, जबकि रमजान के रोजों को अगर कोई मुसलमान बिना किसी मजबूरी या बीमारी के छोड़ देता है तो उसे गुनाह मिलता है। इसीलिए रमजान महीने के 29 या 30 रोजे हर मुसलमान पर रखना कंपलसरी होता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में व्रत या रोजे रखने का जो तरीका है वो दुनिया के हर धर्म से बेस्ट और सही तरीका है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद मुसलमान हूँ, बल्कि इसकी साफ वजह एक तो ये है कि इस्लामिक व्रत या रोजे ना तो इस तरह के होते हैं जिसमें बीच में कुछ भी खा पी सकते हैं जिससे कि भूख प्यास ही ना लगे, और ना इतने एक्सट्रीम होते हैं कि कई दिनों तक कुछ भी नहीं खा सकते जिससे कि फिर मौत ही हो जाए। बल्कि इस्लामिक रोजों की खासियत ये है कि इसमें इंसान को भूख और प्यास का एहसास रहता है, उससे शरीर को नुकसान नहीं होता। इसी एहसास के साथ मुसलमान अपने खुदा की इबादत में लगा रहता है। दूसरी वजह यह है कि दुनिया के किसी भी धर्म के व्रत से इतने मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते जितने इस्लामिक रोजों से मिलते हैं। बहुत से गैर मुस्लिम खुद मेडिकल बेनिफिट्स के लिए इस्लामी तरीके पर फास्टिंग करते हैं। देखिए, इस्लाम वो धर्म है जो दुनिया में अमन और शांति कायम कर सकता है। इस्लाम के नियम और कानून इंसानी समाज में बुराइयों को खत्म कर सुधार पैदा कर सकते हैं।
तो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। तो इसमें बताया गया है जैसे कि अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप के धर्म है, रिलीजन है, जैसे कि सिख हो गया, जैन हो गया, हिंदू, मुस्लिम और यहूदी, बहुत डिफरेंट टाइप का रिलीजन है, ठीक ना। तो डिफरेंट टाइप का धर्म में किस तरीके का रोज़ा रखते हैं, कैसा रोज़ा रखते हैं, कोई आधा खा के रखता है, कोई नहीं खा के रखता है। तो ऐसे इसमें बताया गया है। और इसमें ये बात बताया कि मैंने मुस्लिम का जो रोज़ा होता है हम लोग का, जैसे कि ना इतना हार्ड होता है ना इतना मतलब इजी होता है, तो जैसा रखना चाहिए वैसे है। तो इसमें बताया गया है। तो कि ऐसा बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में, डिफरेंट धर्म में भी कैसे रोज़ा रखते हैं, कोई मंगलवार, बुधवार, और इसका बताया गया है। बहुत अच्छा वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। अस्सलाम वालेकुम।